क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की तलाश में हैं? तो आइए ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल में। ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल क्षेत्र का एकमात्र पूर्णतः अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय है, जहां कक्षा नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की शिक्षा प्रदान की जाती है। यहां अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित आधुनिक तकनीक के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है और अन्य शैक्षिक गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। जल्दी करें और आज ही संपर्क करें। हमारा पता है ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल, बांसी जप्ती माफी, देवरपुर, आजमगढ़। अतरौलिया क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे के बाद पुलिस कार्रवाई से असंतुष्ट ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। सैकड़ों की संख्या में पुरुष और महिलाएं तेज आंधी और बारिश के बीच थाने के गेट पर धरने पर बैठ गए और बस चालक की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करने लगे। यह घटना 29 अप्रैल बुधवार की है, जब पकड़डीहा गांव निवासी 14 वर्षीय आनंद राजभर, जो पटेल मेमोरियल इंटर कॉलेज में कक्षा 9 का छात्र था, सुबह घर से स्कूल जा रहा था। गोरहरपुर गांव के समीप ब्लू बेल्स पब्लिक स्कूल की बस टक्कर में उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया था। परिजनों और ग्रामीणों का आरोप है कि दुर्घटना के तुरंत बाद पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज तो किया, लेकिन 5 दिन बीत जाने के बावजूद अब तक चालक की गिरफ्तारी नहीं की गई। पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस पर राजनीतिक दबाव है और मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दुर्घटना के बाद बस चालक ने धमकी दी थी, जिससे यह घटना संदिग्ध प्रतीत होती है। आज सोमवार दोपहर करीब 1 बजे भारी बारिश के बावजूद ग्रामीण पैदल थाने पहुंचे और गेट के बाहर धरना शुरू कर दिया। स्थिति को देखते हुए थानाध्यक्ष ने तत्काल उच्च अधिकारियों को सूचना दी। मौके पर उप जिलाधिकारी अभय राज पांडे और क्षेत्राधिकारी कौस्तुभ त्रिपाठी पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार और ग्रामीणों से बातचीत कर निष्पक्ष और त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रदर्शन के दौरान पीड़ित परिवार ने एक लिखित ज्ञापन प्रशासन को सौंपा, जिसमें बस चालक की तत्काल गिरफ्तारी और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी व 1 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराने की मांग की। उपजिलाधिकारी ने कहा कि परिवार द्वारा दी गई मांगों को शासन स्तर पर भेजा जाएगा और जो भी सरकारी सहायता संभव होगी वह शीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं क्षेत्राधिकारी कौस्तुभ त्रिपाठी ने बताया कि पुलिस ने घटना के दिन ही मुकदमा दर्ज कर लिया था और आगे की विधिक कार्रवाई जारी है। फिलहाल ग्रामीणों की मांग है कि जब तक आरोपी चालक की गिरफ्तारी नहीं होती, उनका आंदोलन जारी रहेगा। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। परिचय दीजिए अपना। मैं नवरतन पटेल हूँ, मैं यह तौलिया का ही रहने वाला हूँ। क्या मामला है, आज आप लोगों ने यहाँ थाने का घेराव किया है, क्या मामला है? ये मामला था आनंद राजभर का मामला था। आनंद राजभर एक 14 साल का बच्चा था जो क्लास 11 में पढ़ता था। आप फिरतू हैं, उनके पिताजी हैं, आप उनके चचेरे भाई हैं। जब वो बच्चा स्कूल के निकलता है, जैसे हाईवे पे चढ़ता है, मुश्किल से 50 मीटर आगे जा पाता है। पीछे से बहुत तेज बस चलाते हुए बस ड्राइवर, बदमाश टाइप का ड्राइवर, उसको आता रौदते हुए चला जाता। वहाँ पे आनंद राजभर की तत्काल मृत्यु हो जाती है। उसकी साइकिल उस बस में फंसी हुई थी। उसके बाद भी वो ड्राइवर गाड़ी नहीं रोकता, घसीटते हुए जिस विद्यालय की बस थी उस विद्यालय तक जाता है, जो सूचना मिली। उसके बाद ये लोग आते हैं थाने पे संबंधित धाराओं मुकदमा दर्ज किया जाता है। और लगभग 4 से 5 दिन हो गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? कार्रवाई ये चाह रहे थे कि उसमें जो टेक्निकल कुछ चीजें होती हैं, चूंकि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, फर्जी बात नहीं करते हैं, उसमें जो टेक्निकल मामले हैं, उसकी DL है कि नहीं है, उस गाड़ी का इंश्योरेंस है कि नहीं है, और किसके दबाव में ये अब तक कार्रवाई नहीं किया गया, उसमें कुछ ऐसी वो है तो उसकी जांच करें। उस बदमाश टाइप का, उस गुंडे टाइप का ड्राइवर की तुरंत गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। हम लोग यहाँ के इंस्पेक्टर से बात किए। जब हम पीड़ित परिवार से घर गए, मिलके बात की, हमने इंस्पेक्टर से कहा, इंस्पेक्टर साहब, एक देश में 2 कानून नहीं चलेगा। एक देश में एक कानून
आपको लाना पड़ेगा। ये गरीब है, ये शोषित है, ये किसान का बच्चा है, तो क्या इसके लिए अलग कानून है? ऐसा नहीं। गरीब अमीर का भेदभाव बंद करिए, तत्काल गिरफ्तारी करिए उस गुंडे की। इन्होंने कहा ठीक है हम घर पे आ रहे हैं, हम लोग घर पे बैठ के वेट करते रहे 1 घंटे तक। थाना अध्यक्ष घर पे नहीं आते, हम लोग पीड़ित परिवार के घर बैठते हैं, वहाँ पे धीरे धीरे बहुत भीड़ हो जाती है, लगभग 500 लोग इकट्ठा होते हैं। हम लोग कहते हैं सीओ साहब से बात करते हैं, सीओ साहब कहते हैं नहीं नहीं पूरी मदद होती। हम लोग वहाँ से निकलते हैं लगभग 6 किलोमीटर दूर, वहाँ से पैदल मार्च करते हुए थाने तक पहुँचते हैं। रास्ते में इतना तूफान, इतनी बारिश, सबको फेस करते हुए हम लोग पूरी मजबूती के साथ थाने पे आके बैठते हैं। आधे घंटे लग जाता है इंस्पेक्टर को अंदर से बाहर आने में। हम लोग यहाँ गेट पे बैठे रहे, इंतजार करते रहे, आंधी तूफान चलता रहा, कंटिन्यू बारिश होती रही, लेकिन कोई एक कांस्टेबल, एक दरोगा, एक इंस्पेक्टर अंदर से बाहर नहीं आता। मैं सीओ साहब को फोन करता हूँ, सीओ साहब आप कहाँ हैं, आप मदद करें इस मामले में। सीओ साहब आते हैं बूढ़नपुर से, स्वयं सीओ साहब चल के आते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, हम लोग पूरी बात उनसे बताते हैं इसके साथ अन्याय हुआ। ये परिवार गरीब है, ये किसान का बेटा है, ये किसी के साथ भी हो सकता है, ये अकेले इसकी बात नहीं, समाज पे अस्मिता का सवाल है। ये सवाल हमारे ऊपर है। उस गांव का एक दीपक बुझ गया, उस समाज का एक दीपक बुझ गया, इस परिवार का एक दीपक बुझ गया। एक उम्मीद थी, मांगे रखी हैं, हमने एसडीएम, यहाँ पे एसडीएम साहब को भी मैंने बात की, एसडीएम साहब आए, सीओ साहब आए, उनके माध्यम से हम लोग एक मांग पत्र जारी किए। उस मांग पत्र में हम पीड़ित परिवार को एक सरकारी आवास, जो इनकी पॉलिसी में हो, सरकारी आवास इसको सुनिश्चित करें। इनके जो भी बच्चे, अभी 2 बच्चे हैं, चूंकि बहुत गरीब हैं, बहुत दबे कुचले समाज से आते हैं, इनकी आर्थिक मदद हो जिससे ये अपने बच्चों की दीक्षा शिक्षा अच्छे से दे पाए। इनकी तीसरी मांग थी कि इनके इस परिवार को एक सरकारी नौकरी मिले। इस परिवार की मांग है। मेरा नाम रोशन राजभर है, कहाँ के रहने वाले हैं? पकड़िया के निवासी हैं। आज आप लोगों ने जो है यहाँ पर थाने पर भी घेराव किया था, क्या मामला था, क्यों घेराव किया था आप लोगों ने? घेराव इसलिए किए थे कि हमारे भाई आनंद, मेरे चाचा का लड़का था, उसका बेरहमी से बस द्वारा हत्या की गई थी। अच्छा। और उसके बाद इस पे आज 4-5 दिन हो गया था, जिस पे पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। पुलिस द्वारा मुकदमा तो लिखा गया था? मुकदमा लिखा गया था, लेकिन इस पे 5-6 दिन हो गया, कुछ नहीं हुआ था। ना तो पुलिस क्या नाम है, चालक की गिरफ्तारी हुई, ना तो कुछ इस पे कार्रवाई हुई। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि क्या नाम है, पुलिस के क्या नाम है, चालक को गिरफ्तार किया जाए जल्द से जल्द, और हमारे परिवार को इंसाफ मिले। और क्या नाम है, 1 करोड़ की हम लोगों की मांग है, मुआवजा। हाँ, और एक सरकारी मकान और एक नौकरी सरकारी। इन सब मांगों को आप लोगों ने एसडीएम साहब को दिया है? जी दिए। हम लोग तो क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला है, क्या नाम है, एसडीएम साहब बोले हैं कि मतलब हमारी तरफ से जो हो सकेगा वो करेंगे। ठीक। क्या नाम है आपका? सत्ती। कहाँ घर है? पकड़िया। आज यहाँ थाने पे बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ थाने का घेराव किए हैं। हाँ। क्या है इसके बारे में बताइए। इसकी मांग है कि ड्राइवर को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। हमारी मांग है जितना मांगे इतने पूरे करें, और नौकरी मिलना चाहिए, और इतना पैसा मिलना चाहिए, 1 लाख रुपये। मौके पे एसडीएम साहब, सीओ साहब भी आए हैं। हाँ। उनसे क्या आश्वासन मिला आप लोग को? यही मिला है, क्या बोले? जो बोले हैं यही बोले हैं, हमको इतना पैसा दीजिए, नौकरी दीजिए, आवास दीजिए, ये सब कुछ दीजिए। आप लोग ये मामला लगभग 2 दिन पहले एक आनंद राजभर नाम का लड़का, जिसकी उम्र लगभग 14 वर्ष थी, वो स्कूल से लौट रहा था, जिसको स्कूल बस से टक्कर लगी और उसको काफ़ी चोटें लगी। इलाज हेतु जब उसको लेके गया तो उसकी मृत्यु हो गई। मुकदमा लिख लिया गया था, इसकी सारी कार्रवाई चल रही है। आज जो मृतक है उसके घर वाले और उसके गांव से काफ़ी लोग आए, जिनकी अपनी अपनी डिमांड्स थी। उन डिमांड्स को लिया गया है। मौके पर एसडीएम साहब भी मौजूद थे। तो जो उनके अलग मांगे हैं, जैसे कि उनको सरकारी नौकरी की उनकी मांग है, लगभग 1 करोड़ के मुआवजाने की मांग है और आवास की मांग है। तो इस सब पे बातें हुई हैं, सहानुभूति पूर्वक तरीके से मामला आगे बढ़ाया जा रहा है और इस पे जो भी मदद हो सकती है हमारे द्वारा हम लोग। सर, परिवार की गिरफ्तारी की भी मांग की ड्राइवर की, तो उसमें क्या मामला है, क्या अभी जांच में सामने आया है? जांच में सामने आया कि हमने कुछ कदम उठाए हैं। जो जिस वाहन से हुआ था, जिसके खिलाफ मुकदमा हुआ है, वाहन भी हमारे उस पर कार्रवाई चली जा रही है, उसके ऊपर टेक्निकल मुआयना चल रहा है जी। और जो भी सुसंगत धाराएं हैं जो लगेंगी, इसमें जो भी कार्रवाई आगे करी जाएगी। तो
परिवारजनों से भी बात हुई कि इसमें पूरा हमारी तरफ से पूरा सहयोग है, हमारी भी सहानुभूति है और जो भी इसमें जैसे चीजें होंगी पूरा आवश्यक कार्रवाई करी जाएगी। ठीक सर। इसके प्रायोजक हैं एडवांस कंप्यूटर, निकट इंडियन बैंक, बूढ़नपुर, आजमगढ़। यदि आप अपनी बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें।